नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डीएफएल में बस बात की जाए, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड अपने आप में ही बहुत ही बड़ी कंपनी है। इवन मैं बोलूँगा कि निफ्टी सेंसेक्स की बात की जाए तो उसमें अच्छा खासा वेटेज भी रखता है। और खासकर दोस्तों इसके अंदर एक इवेंट होने वाला है। इस इवेंट का दोस्तों कंक्लूजन क्या होगा, इस बात को हम लोग डिस्कस करेंगे। 30 अप्रैल दोस्तों अपने आप में ही बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है। आज है 24 अप्रैल, शुक्रवार को इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। तो कंक्लूजन क्या निकलेगा और किस मुद्दे पे मीटिंग होने वाली है, क्योंकि अपने आप में ही दोस्तों रिलायंस का जो शेयर है वो बहुत ही बड़ा एक गेम चेंजर बनता है निफ्टी के डायरेक्शन में। बिकॉज ये हो गए एचडीएफसी बैंक हो गए, टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, यही चारों दोस्तों निफ्टी के वेटेज की बात की जाए तो 30% से ऊपर इनका भार दिखाई पड़ता है। तो क्या हमें न्यूज़ निकल के आ रही है, करना क्या है, क्या इससे शेयर प्राइस भागेगा नहीं भागेगा। लेकिन यस, शेयर होल्डर के लिए छोटी सी खुशखबरी है, इस वीडियो में पूरा बने रहें। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे सब्सक्राइब कर सकते हैं इस क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट एनी फॉर टाइम लेट्स बिगिन। तो भाई, रिलायंस का जो शेयर प्राइस है पिछले कुछ समय से 20% डाउन है अपने ऑल टाइम हाई से। लेकिन शायद मुझे लगता है दोस्तों कि इस इवेंट के बाद उसमें प्लस माइनस कुछ समय देखने को मिले हैं। तो बीएससी को और एनएससी को इन्होंने लेटर फाइलिंग कर दी है। अगर आप देखें तो 30 अप्रैल को एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होने वाली है। और खासकर दोस्तों ये मीटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस मीटिंग में चर्चा होगी Q4 के नंबर्स को लेके कि इनके जो नंबर्स हैं, स्टैंडअलोन के नंबर्स और कॉन्सोलिडेटेड नंबर्स क्या देखने को मिल रहे हैं। आपको पता है कि बड़े बड़े जो जाइंट कंपनी है, टीसीएस हो गए, इन्फोसिस हो गए, विप्रो हो गए, एचडीएफसी बैंक हो गए, तो उन्होंने अपने नंबर्स को इस वीक ही अनाउंस कर दिया। तो नंबर कभी किसी को पॉजिटिव रहे तो कभी किसी के नेगेटिव रहे, तो मार्केट में उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है। और इसी बीच में कोरोना पैंडेमिक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो रिलायंस की बात की जाए तो सही नंबर्स इनके अंदर एक बहुत ही तेज़ी ला सकता है। और ये तेज़ रहेगा तो निफ्टी भी आशा करते हैं कि तेज़ होने के चांसेस होते हैं। लेकिन साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि जो सेकंड जो मुद्दा इनका क्या है, रिकमेंडेशन ऑफ डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो जी हाँ दोस्तों, एक डिविडेंड को लेके भी हमें उस मीटिंग में कुछ कंक्लूजन निकल के आ सकते हैं। बिकॉज लाइन्स की बात की जाए तो डिविडेंड बहुत ही कम देते हैं। तो अगर आप देखें तो इनका जो प्रपोजल होने वाला है, और इस टाइम में अगर डिविडेंड की न्यूज़ हमें देखने को मिलती है तो जी हाँ दोस्तों, रिलायंस के शेयर में ज़रूर एक पॉसिबिलिटी आ सकती है आने वाले कल में। और रिलायंस का शेयर जिस प्राइस पर ट्रेड कर रहा है तो अपने आप में ही एक मौका है। तो मतलब अगर आप देखें तो ये दो इवेंट अपने आप में ही रिलायंस के शेयर प्राइस में बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकते हैं। तो आपकी दोस्तों एकदम नज़र होनी चाहिए, खासकर इनके Q4 के नंबर्स कैसे आते हैं, उसके साथ साथ कितना ये डिविडेंड अनाउंस करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप देखें इसके पहले कल के दिन ही मैंने आपसे एक आर्टिकल शेयर की थी, एक न्यूज़ शेयर की थी। रिलायंस की बात की जाए तो हमें बैक टू बैक डील्स देखने को मिल रहे थे, चाहे वो फेसबुक हो, गूगल हो, सब ने रिलायंस के जो जियो में या फिर रिटेल में अच्छा खासा निवेश किया था। तो उधर पर अगर आप देखें तो रिलायंस के शेयर प्राइस में बहुत ज़्यादा पंप एंड डंप देखने को मिला। रिलायंस का शेयर प्राइस 1300 से 800-900 आया, उसके बाद फिर से वो 24-25 चला गया था, बहुत एक क्विक इंटरवल ऑफ टाइम पे। तो अगर आप देखें तो रिलायंस और एरेमको की डील दोस्तों जो रुकी हुई है, तो ये देखा जा रहा है कि इंडिया सऊदी ऑयल जो स्टैंड अप चल रहा है, कल मैंने एक्सप्लेन भी किया है, उसके बीच में दोस्तों ये पूरा जो डील है वो प्रोग्रेसिंग दिखाई पड़ता है। एक्सपर्ट की मानी जाए तो मई तक कुछ कंक्लूजन आ सकता है। तो अगर दोस्तों ये डील होती है तो आप समझ के चलिए कि रिलायंस के जो शेयर प्राइस में आग लगना तय है। तो ये तो बात की बात हो गई। लेकिन इसमें मैंने बताया कि डिविडेंड, जी हाँ दोस्तों, डिविडेंड 2 रुपये मिले फिर 200 रुपये मिले, डजेंट मैटर। लेकिन डिविडेंड जो सबका यूज़ है दोस्तों अपने आप में ही बहुत बड़ा होता है, क्योंकि कभी भी कोई डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो मार्केट उसको बहुत ही पॉजिटिव रिएक्ट करता है। बिकॉज आम के आम और गुठलियों के दाम जब मिलते हैं तो मार्केट इसको बहुत अच्छा रिएक्ट करता है। तो अगर आप देखें तो रिलायंस के शेयर होल्डर के लिए अच्छी खासी खुशखबरी है कि चलो भाई, इतने लॉन्ग टर्म तक कंसोलिडेशन के बाद अगर ब्रेकआउट होता है तो पावरफुल होगा, अगर नहीं भी होता है तो डिविडेंड को लेके एक अच्छी खासी न्यूज़ निकल के आ रही है। तो डिविडेंड कितना मिलेगा, कितना इसके पहले रिलायंस ने डिविडेंड दिया है, बांटा है, चलिए गैस उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो गैस ये आप देख सकते हैं कि स्क्रीन के सामने एकदम जो इनका इतिहास भूगोल है कि इन्होंने कौन कौन से कॉर्पोरेट एक्शन दिखाई पड़ते हैं। 17 की बात की जाए तो इन्होंने बोनस दिया था। 18 की बात की जाए तो इन्होंने डिविडेंड पर शेयर 6.5 का दिया था। 19 की बात की जाए तो 6.5 का डिविडेंड हुआ। उसके बाद 220 में अगर आप देखें तो हमें एक 1:5 का जो राइट इशू था वो देखने को मिला, और खासकर 6.5 रुपये का डिविडेंड मिला। मतलब आप देखें तो प्लस माइनस वही 6-6.5 रुपया इस तरह का डिविडेंड हमें देखने को मिल रहा है। लेकिन ऑल्दो रिलायंस का शेयर प्राइस में तेज़ी तो आ चुकी है, तो क्या पता है ये 6.5 का जो डिविडेंड है वो 8 या फिर 10 हो जाए। नो वन नोस, हो सकता है कि 8 चला जाए फिर 9 चला जाए। बिकॉज अगर आप देखें तो रिलायंस बहुत ही बड़ी कंपनी, डिविडेंड बांटती भी है तो बहुत को देना पड़ेगा। तो अगर आप देखें तो डिविडेंड कोई 100-200 अमाउंट में नहीं है, 6 रुपये का ही लगभग दिखाई पड़ता है। बट फिर भी जैसे हमने बताया कि बहुत बड़े बड़े निवेशक होते हैं, बहुत बड़े बड़े फंड मैनेजर होते हैं, म्यूचुअल फंड होते हैं, उनका हज़ारों करोड़ों क्वांटिटी होते हैं। तो अगर आप देखें तो उनके अगर आप डिविडेंड से मल्टीप्लाई करते हैं तो अपने आप में ही वो बहुत बड़े नंबर्स होते हैं। तो बहुत लोग इसके लिए भी जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आप देखें तो इसके पहले दोस्तों जो डिविडेंड का हिस्ट्री है वो बतलाता है 6-6.5 के लगभग इन्होंने डिविडेंड दिया भी है। शेयर प्राइस की बात की जाए तो जी हाँ दोस्तों, अगर 1 साल लो की बात की जाए तो 1300 का स्टॉक है। रिसेंटली इसने अपना 1 साल का हाई लगाया था
मार्केट कैप की बात की जाए तो हमें 12 लाख करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप दिखाई पड़ती है। अगर आप देखें जो डिविडेंड यील्ड है वो 0.34 के लगभग है, मतलब वो 1% से भी ऊपर नहीं, तो मतलब डिविडेंड बहुत हाई नहीं बढ़ती है। बट जिस हिसाब से मार्केट में सेंटिमेंट है तो हल्का सा पॉजिटिव न्यूज़ ही किसी को दिशा दे सकता है, इस बात को नोट करके चलें। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी से ये इनके जो पी है वो महंगे दिखाई पड़ते हैं। क्यों? तो भाई इनके बहुत सारे बिजनेस है जो अलग नहीं है। अभी O2 से डीमर्जर को लेके इन्होंने फाइलिंग तो कर दी है, प्रोसेस ऑलमोस्ट कंप्लीट भी हो चुका है। तो जैसे ही O2 से बिजनेस में डीमर्जिंग पूरा कंप्लीट हो जाएगी तो भाई एरेमको सबसे पहले इंटरेस्टेड होगा इनकी 20% स्टेक को खरीदने के लिए। तो इनके जो रिलायंस के अंदर बहुत सारे बिजनेसेस हैं जो सेपरेट अभी तक हुए नहीं हैं, इस बात को आप नोट करके चले। तो आने वाले कल में जब सेपरेट होंगे तो आपको ये जो प्राइस शेडिंग है वो भी डिटेलली चेंज होते हुए देखने को मिल सकता है। लास्ट डे की बात की जाए, जी हाँ दोस्तों, लास्ट डे अपने आप में ही बहुत ही बड़े नंबर्स हम देखने को मिल रहे हैं। अगर आप देखें तो लास्ट डे जो क्वांटिटी ट्रेड हुई है अपने आप में 54 लैक्स के लगभग दिखाई पड़ रही है। अगर आप देखें जो डिलीवरीज 25 लैक्स, जी हाँ दोस्तों, ये हमें देखने को मिल रहे हैं। 47% हमें जो डिलीवरीज है वो ली जाती हुई देखने को मिल रही है। तो इसका मतलब अगर डिलीवरी परसेंटेज की बात की जाए तो बहुत ही हाई दिखाई पड़ रहा है। और जैसे मैंने बताया कि रिलायंस कोई छोटा मोटा शेयर नहीं है, बहुत ही बड़ा इनका वेटेज दिखाई पड़ता है। और आप देखें 2369 से अगर आप रफली देखें तो 20% ऑलरेडी दोस्तों डिस्काउंट में मिल रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा एक वैल्यू इन्वेस्टिंग का अप्रोच हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि रिलायंस में आने वाले कल में इवेंट होंगे और खासकर पूरे बाजार को नंबर्स का इंतजार इसलिए हैं क्योंकि इसके जो शेयर्स में दोस्तों हमें गिरावट देखने को मिली थी। इन्होंने वन टाइम लॉस भी पोस्ट किया था Q1 Q2 में, Q3 में ऑल्दो थोड़ी रिकवरी हुई थी। लेकिन Q4 की बात की जाए तो जो ऑयल के प्राइसेस हैं वो तेज़ हो चुके हैं, जियो के RPU बढ़ने वाले हैं, एवरेज रेवेन्यू पर यूज़र, खासकर और भी जो बिज़नेस है वो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए दोस्तों मार्केट को नज़र है कि इनके आने वाले कल में बिज़नेस के नंबर्स क्या आते हैं और उसी की वजह से पूरा शेयर प्राइस तय हो सकता है। तो ऐसा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए तो अपने आप में एक देखें तो 1900 के लेवल पे ट्रेड होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं वो करंट मार्केट प्राइस में बाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे स्टॉक को लाइक एकोमोडेशन करते रहिए फॉर लॉन्ग टर्म, कोई दिक्कत नहीं है। गिरते हैं तो भाई आपको एकोमोडेशन करने का मौका होगा, बस याद रखिएगा बल्क मत करिएगा। और जैसे हमने बताया कि अगर आप फिबोनाची को जानते हैं तो 23.2% एक अल्टीमेट सपोर्ट हमें देखने को मिलता है। ये एक साइकिल होता है स्टॉक का। तो अगर आप देखें इस मार्जिन पे भी आपको स्टॉक मिलता है तो आपको अच्छा खासा लेवल पे भी मिल रहा है। अब ये मत सोचिए कि रिलायंस का शेयर आपको मतलब 50% माइनस में मिलेगा, उसके लिए आपको निफ्टी को भी गिराना पड़ेगा, इस बात को आप नोट करके चले। तो अगर आप मार्केट में हैं तो मार्केट को टाइम मत करिए, SIP करते रहिए। और कभी रिलायंस का शेयर प्राइस 1850-1800 लगभग होता है तब चाहे तो बल्क कर सकते हैं, बिकॉज वहाँ मुझे लगता है कि फर्दर डाउन साइड पॉसिबिलिटी बहुत कम दिखाई दे पड़ती है और अपसाइड पॉसिबिलिटी लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा है। तो रिलायंस के शेयर प्राइस को अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो जी हाँ मस्ट बाई है। और लिए हुए हैं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है, चाहें तो इसके नीचे लेवल पे अगर आएँ तो थोड़ा सा और एवरेज कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करें, बिकॉज अपकमिंग वीक में मुझे लगता है कि एक फर्दर एक पॉजिटिव रिफ्लेक्शन ज़रूर देखने को मिलने की उम्मीद भी है। तो गाइस न्यूज़ क्या था, एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ मैंने शेयर कर दिया अनबायस्ड होके। मैंने बताया भी कि मेरे पास ये बहुत सारे शेयर्स हैं, मैं इसको होल्ड एंड कंटिन्यू करने वाला हूँ। बिकॉज कोई स्टॉक अगर 1-2 साल में मुझे इतना कमा के देगा तो अगर वो 6 महीना साल भर सुस्त भी हो जाएगा तो आई डोंट माइंड, बिकॉज यही स्टॉक मार्केट साइकिल होता है कि एक बार में सब स्टॉक नहीं भागते। बट ओवरऑल देखें रिलायंस बहुत अच्छी कंपनी है, मेरे हिसाब से आपको होल्ड एंड कंटिन्यू करना चाहिए। अगर आपको लगता है फंसे हुए हैं तो एक बाउंस आता है शॉर्ट टर्म वाले के लिए मैं बोल रहा हूँ तो निकलने का मौका हो सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म वाले इसको एकदम होल्ड करें। लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी बहुत ही अच्छी है, लेकिन इस इवेंट को जरूर नजर रखें। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कंटेंट सही लगा तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल फर्स्ट टाइम होंगे तो याद से सब्सक्राइब करना ना भूलें। फर्दर को डाउट उसको ड्रॉप कर सकते हैं, कुछ रिव्यू उसका नाम ड्रॉप करना ना भूलें। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।